की आवाम में इंतशार फैलाना ये भी गलत बात है। हम एक है और KPK के जो हमारा हमसाए भी है और साथ पाकिस्तान में हम सब एक झंडे के नीचे हम वो काम कर रहे हैं। तो ये KPK अलग नहीं, गिलगित अलग नहीं है, हम एक है, हम सब पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक है। तो इसलिए उन्होंने इसको 1.5 इंच का मस्जिद बनाकर इसके अंदर इंतशार फैलाने और आवाम के अंदर खौफ, एक किस्म का खौफ इरास है, ये लेटर तज़हीक है, तौहीन है ये, तो इनसे इज्तिनाब करें। अच्छा सर, 2020 के इंतखाबात में भी आपने एक ज़ब्ते इक़लाल जारी किया था, उसके बाद फिर 1 नवंबर के रोज़ से इमरान खान साहब आए गए बतौर वज़ीर-ए-आज़म, यहाँ आके उसने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान करके चले गए। फिर गंडापुर साहब आ गए। उसके बाद अब 2026 के ज़ब्ते इक़लाल आपने जारी किया और उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है आपने बता दिया। अभी नून लीग के जो गुजरा है वो यहाँ आके कंपेन कर रहे हैं और अभी आपने खुद ये भी बता दिया कि आइंदा अगर कोई ऐसे ऐलान करते हैं या कोई एक्शन मुहिम चलाएंगे तो उस उम्मीदवार को नाअहल किया जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये मैं आपसे ये तस्दीक लेना चाहता हूँ कि क्या ये आप दबाव में आएंगे किसी उसके क्लियर कर दें। ये आज इससे पहले ये हुआ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कोई नहीं, न पहले हुआ है न अभी होगा, न मैं इसका इजाज़त देता हूँ, न कोई दबाव। आप अगर ये दबाव होता तो मैं अभी आप सामने बताया ना। वली साहब हैं वो कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने आज टीवी चैनल टॉक शो में उसने ये कहा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दी है। अब आपको वो मौरे से इल्ज़ाम ठहराते हैं किस चीज़ का इजाज़त? पाकिस्तान में हमारे गुजरा जो आगे हैं, बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं लिया है, कोई इजाज़त नहीं है। जो आया है हमारा जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है, ऑनरेबल हमारा मिनिस्टर अमीर मुकाम साहब, उसने मुझसे NOC लिया है और NOC के अंदर हमने कंडीशन लगाया है। क्या कंडीशन? उसके पार्टी के वो वर्कर जो बैनर लेकर या जलसा करके, जुलूस करके, तकरीरें करके, रैलियाँ करके ये नहीं करेंगे, वो उनमें नहीं जाएगा। वो बाकायदा मुस्तबल की कापी में आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। सर कल ही उन्होंने गोंजी में जो है उन्होंने जलसा भी किया, वहाँ पर कार्नर मीटिंग्स हो रही है, शमूलियती प्रोग्राम हो रहे हैं। कौन? अमीर मकाम जहाँ गए सब पर नोटिस दिया है, हर ज़िले में कोई मना है, बिल्कुल जलसा मना है। सर ये दोनों मेयर नहीं है, एक को पकड़ के आप लोग मतलब एक सूबा बदल करते हैं, एक को सिर्फ नोटिस जारी करते हैं। नहीं, ये नोटिस इसलिए जारी करता हूँ, ये NOC के पर आया है। सर नोटिस के ऊपर क्या अब तक कार्रवाई हुई? बिल्कुल जुर्माने करते होंगे। मैंने एक मौसम निज़ाम में बाकायदा मैंने बाकायदा सूबाई सतह पर भी, एक तो तहसील लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री अफसर DC साहिबान है, उसके ऊपर सूबाई उस पर मैंने एडिशनल कमिश्नर गिलगित को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। तो ये काम अपने NOC लेकर वो काफी वजीर आता है और यहाँ पे NOC लेकर आता है और वो जो सियासी इंजेक्शन से वो कर सकता है, क्योंकि वफाकी वजीर जो हमारे अमीर मुकाम है उन्होंने एक सियासी इंजेक्शन भी की मोड ऑफ कंडक्ट के डेट के अनाउंस होने के बाद। क्या वफाकी वज़ीर के लिए अलग और उमूर कश्मीर के लिए कोई अलग कानून है? किसी के लिए कानून सबके लिए यकसा है। देखिए अभी उसको निकाल ले, अभी देखो उस इलेक्शन एक्ट के 234 जो है, मैं आपको ज़रा ताकि आपको पता होना 234 है क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्लियर लिखा है, मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन, द कमीशन शैल कंस्टिट्यूट ए मॉनिटरिंग टीम कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय इट, monitor election campaign of the candidate and political parties and report on regular basis in the prescribed manner। वो मुझे रिपोर्ट इसमें कर रहे हैं। तो आगे ये बड़ा वो है, एक दफ़ा आया तो उस पर कितना फ़ाइन होगा, दूसरी दफ़ा आया तो इसमें बाकायदा लिखा है, पहले दफ़ा 50,000 होगा, फिर दूसरी दफ़ा होगा, फिर ये इसके 6 शिके हैं इस इलेक्शन 234 में, ये क्लियर लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा खिलाफ वर्जी की उनको एक्सपेल करेंगे बाई फोर्स है। कोई क्या तैनाती किया? किसी को तो तैनात नहीं किया। किसको? देखिए ये जो है हमारे गिलगित में नहीं लगाया है, ये फेडरल का अपने इस्लामाबाद का काम है। ये हम नहीं, कानून सबके लिए है। वो अगर कोऑर्डिनेटर लगाए तो इस्लामाबाद के उधर के लिए लगाए, गिलगित के लिए नहीं है। अच्छा राय साहब ये बताइएगा कि
अभी आपने कहा कि हालात ख़राब जहाँ पे हों या इस तरह की कोई इकदाम कोई उठाए, तो द्यामर में एक वाक़या हुआ था, सोशल मीडिया के अंदर उसकी खबर भी आई थी कि कैप्टन सफदर साहब ने एक वोटर के ऊपर तशद्दुद किया, उन पर कोई थप्पड़ बरसाए, उसके ऊपर आपने कोई इकदाम नहीं उठाया, उस पर भी तो कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। इसके अलावा आपने जब तक जितने भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा कि मैंने नोटिस जारी किए हैं, लेकिन उन नोटिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उस पर क्या किसको कितना फ़ाइन हुआ, किसको इलाका बदर किया गया, और किसने जो अब तक उसके ऊपर खिलाफ वर्जी की है उनको नोटिस जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। दियामर में आपने जो बताया, जो थप्पड़ मारा या कुछ जो बता रहे हो, ये ताज़रत पाकिस्तान के थे जुर्म में, उसको अब जिसने थप्पड़ खाया है उसको चाहे ना जाकर FIR करे। मैं तो वो नहीं हूँ ना, जिसने थप्पड़ खाया जो भी हो इस्तिखासा अगल काबिल नहीं होंगे तो कंप्लेन वो कर सकते हैं। सब अखलाक की नहीं, वो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसको जाती फेल है। थप्पड़ मारना, दो आदमी लड़ना, वो उसका जाती फेल है, हमारा कोई उसके ताल्लुक ही नहीं है। सर, ये NOC आप जारी कर देंगे, इसकी कोई कानूनी हैसियत है पाकिस्तान में? बिल्कुल है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो इधर कर, ये इलेक्शन का पाकिस्तान है, ये इसके अंदर सब कुछ यहाँ पर और रूल है। NOC जो टाइम अहकाम जो मैं दे रहा हूँ, ये NOC कानून है। जब से इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है अब तक ज़्यादा इलाकी कितनी खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई हैं और कितनों के ऊपर आपकी जानिब से नोटिस जारी की? दूसरा सवाल ये है कि इस इलेक्शन की सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि इंतखाबी कैंपेन का आज से आगाज होने जा रहा है और मुल्क भर से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल और कितनी नफरी जो है डिप्लॉय की जाएगी इस इलेक्शन पे, और कितने पोलिंग स्टेशन को हसास और इंतहाई एहसास करा दिए? ये कुछ भी मदद के लिए आएगी या पुलिस से गुजारा किया जाएगा? ये सिक्योरिटी के बारे में जो आपने फरमाया, इसके लिए बाकायदा मुश्तरक तरीके से बाकायदा इसका प्लान बना है या कि जितने पोलिंग स्टेशन पूरे GB में, हर ज़िले में, हर हल्के में जो पोलिंग स्टेशन बने हैं, कुछ A में है, कुछ B में है, कुछ C में, और जहाँ A में जो है ज़्यादा सेंसिटिव है उनमें नफरी हमने ज़्यादा रखा है, कुछ कम। ये पूरा फिगर हम आपको दे देंगे, पूरा निज़ाम है। दूसरे आपने पूछा था तो अभी तक जितने खिलाफ वर्जी होंगे हमने एक को भी नहीं, सब मेरे पास का रिकॉर्ड है, हम आपको दे देंगे। और अभी आज के बाद तो मज़ीद मुयस्सर होगा। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद भी ये है, ये भी इनको अभी तक जो नोटिस दिए हैं उसके अलावा पैनल उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ज़्यादा हो क्या तो उनको ज़िला बदर होगा, सूबा बदर होंगे। तो लेकिन मकसद सिर्फ एक ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का कि 2026 का जो इलेक्शन है कि इसको साफ़ करना है, शफाफ करना है, गैर जानिबदार तरीके से करना है और पुरअमन करना है। इसलिए इसको करने के लिए मैं ये तमाम साफ़ी हज़रात से उस दिन भी गुजारिश की, आज फिर कर रहा हूँ, आप हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की आप मदद करें। ऐसे खिलाफ वर्जी कहीं होती है तो मेरा नोटिस मिलाओ, हम एक्शन करेंगे यहाँ से भी। लेकिन असल में मैंने ज़िलों में, तहसीलों में मिलिट्री अफसर का इनका एक मुयस्सर निज़ाम मैंने कायम किया है। वो बिल्कुल 24 घंटा हमने काम कर रहे हैं, 24 घंटा। तो ये बात है सर, इसमें इंतहाई हसास में अक्सर नहीं, उनका कोई नहीं है, बस पुलिस है, रेंजर है, FC है, हमारे GB सिक्योर्ट है। सर, ज़िला दियामर में अक्सर ये शिकायतें आ रही है, वहाँ पे फेक वोटर लिस्ट बनते जा रहे हैं, फेक बैलेट पेपर्स वहाँ पे बने गए हैं, उस पर सिग्नेचर्स वगैरह भी हुए हैं। क्या आप लोगों ने ऐसे कोई मैकेनिज्म भी बनाया है कि कोई फेक चीज़ ऐसे सामने आएगी तो उसकी फ्रांसिंग के लिए बर वक्त कोई इंतजाम वगैरह किए हैं या करने जा रहे हैं? इस हवाले से सर ये गुजारिश है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी देखिए ये फहरिस्त जो बता है इलेक्टोरल रोल, ये 2 किस्म के होते हैं। एक जो अभी हमने दिया है तमाम 24 हल्कों में आर साहिबान को, तो वो है उसके ही हमने वो हर वोटर का तस्वीर के साथ छपता है, वो मैंने छपवा कर लाया है। अभी वो हर तमाम उसमें जाएगा तो उसमें जाली होने का शिनाख्ती कार्ड के बगैर हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि तस्वीर है ना, प्रिजाइडिंग अफसर के साथ पास उसका जिस वार्ड में जाएगा उसमें उस बुक के मुताबिक तस्वीर चस्पा है। प्रिजाइडिंग अफसर जब अपना उसमें जाएगा, अपना सीरियल नंबर उसका होगा, वहाँ टिक करेगा और तस्वीर देखेगा, आया ये आदमी वही है, हमने उस बुक के मुताबिक तस्वीर खींचा है। तो वो 1% चांस भी नहीं है जाली वोट या दो नंबर करने का, 1% चांस नहीं है। टोटल कितने पोलिंग स्टेशन
कायम किए गए हैं पूरे जीबी में आपसे? ये तो कुछ 1300-1400 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। दियामर में पिछले इंतखाबात में खवातीन को भी इलेक्शन में वोट पोलिंग से रोका गया और बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि एक ही खातून दो को लाते हैं, वो सब पिछनाती कार्ड लेकर वहीं वोट वहाँ पे सिस्टम लगाते हैं, तो खवातीन की वहाँ पे जो है उसको इलेक्शन से रोका जा रहा है, तो एक बड़ी खिलाफवर्जी अक्सर वक्त मीडिया में बड़ा इशू है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल हम कर रहे हैं, उस वक्त भी किया था, अभी भी किया था। वो एक सेक्शन में ही लिखा 10% उन्होंने लेडीज़ को आगे वो करना है। उसके बारे में अगर कोई जो पार्टी खिलाफ वर्जी करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा राय साहब ये वो जो इलेक्शन जो लिस्ट है वो 10 अप्रैल वाली चलेगी, 17 मई वाली, क्योंकि 17 मई के मुताबिक एक का वोट 10 वाली चलेगी, तो वो बेचारा क्या करे, वो बैठे रहे, वोट देने के लिए चला जाए, उस पर क्या मामला है? उसको उस दिन भी मैंने आप साहिबान को यहाँ आप तशरीफ लाए थे, यही मैंने कहा ना, वोटर लिस्ट एक ही है, वोटर दो नहीं है। ये तो मुझे अफसोस है, कुछ यहाँ लोग जो यानी हारने का कबल अज़ वक्त अपना मुकाबला करते हैं, कबल अज़ वक्त, तो ये कबल अज़ वक्त करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। लिस्ट मेरा एक ही है, वो जो शुरू में मैंने शेड्यूल देकर आर को भेजा है वही है, और उसके रोशनी में मैंने तस्वीरों के साथ वो छपवाया है, तस्वीरें भी छपी है ना उस इंतखाबी उस बुक के मुताबिक, वो प्रिजाइडिंग अफसर के टेबल पर होता है। तो वो जब आप जाओगे, आप अपना इलेक्टोरल रोल में आपका जो सीरियल नंबर है वो निकाल कर पर्ची के साथ जब जाओगे तो वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर वो खोलेगा तो तस्वीर, और 8301 आपके पास है, आप भाई भी पूछे वही फ्रिज का। इसमें भी लोगों को अभी नया फ्रिज, कोई फ्रिज नहीं है। हाँ, एक अभी मेरा आदमी इस वक्त नादरे में है, लोकल बॉडीज़ का मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, अभी शेड्यूल ले रहा हूँ 2-3 दिन में। ये भी आपको साथ से मैं गिलगिस्तान के आवाम को ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि लोकल बॉडीज़ का अभी मैं शेड्यूल अभी 3-4 दिन में अभी दे रहा हूँ। उसके लिए चूँकि इनका 24 हल्कों के लिए हमने प्रिंट कराया था, वो उसमें हल्के जो बने हैं वार्ड्स, जिसको वार्ड्स कहते हैं, 1899 वार्ड्स बने हैं। उनके लिए हमने हर वार्ड के मुताबिक अभी इलेक्टोरल रोल अलग छपेगा, वो इस वक्त छपाई अभी हो रही है उधर नादरे में, वो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, वो अलग है। तो अब इनको यानी मतलब शकूक को शुबात पैदा करने के लिए वो कहते हैं भाई नई लिस्ट दे तो पुरानी लिस्ट, न कुछ नहीं है, एक ही है। आज फिर मैं दोहराता हूँ आपके वजादत से, वो आप जो जितने सियासी पार्टी के सरबराहान हैं, पार्टी उनके जो उम्मीदवारान हैं आज़ाद, सब अपने अपने हलके के आर.ओ. के पास जाकर वो फोटो स्टेट अपना बुक का ले लें, वही उस पर इलेक्शन होना है। उसके मुताबिक मैंने तस्वीरें छप कराया, आप खुद अंदाज़ा करें ना। ये कितने लोगों को डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाकी वजीर और गवर्नर को तो यहाँ पे आ रहे हैं या आने की तैयारियां कर रहे हैं? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ ना आए, वापस चले जाए, तो वापस चले जाए? हमने किसी को भी ये मेरे तो मेरे जनरल ऑर्डर है, स्पेसिफिक करके किसी को मुखातिब करके नहीं है। ये तमाम, ये देखो अभी आपको ये मैंने पढ़ कर सुनाया, ये गिलगिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान, आज़ाद उम्मीदवार, सबके लिए एक ही है, कानून यकसा सबके लिए है, किसी को अलग किसी के लिए अलग नहीं है। ये पूरा यकसा, वो सब विफाकी वजीर हो या कोई भी हो, उनके लिए सबके लिए कानून सबके लिए। ऐसा ये बताइए कि इस वक्त पीएमएलएन कह रही कि तकरीबन उनके आज भी कुछ मिनिस्टर्स, एमपीएस, एमएनएस आए हुए हैं और कुछ आ भी रहे हैं। अभी आपने कहा गवर्नर पंजाब भी आए हुए हैं, उनको भी आप क्या वापस उनको भी जिला बदल किया जाएगा और उनको भी एनएसएस दे के फिर छोड़ा जाएगा, ये जरा बताइएगा। देखो मैंने पहले बार मैं क्या बताऊँगा भाई, मेरिटिंग का एक निज़ाम है 10 जिलों में। अब हमने तो उनको इख्तियारात दिया ना मुकर्रर करके, और उसके अलावा जो मतलब नोटिस वो देते हैं, देकर उनके खिलाफ अपना इलेक्शन एक्ट के 234 के तहत कार्रवाई होता है, जुर्माने हैं। अगर कोई का 2 के वो करेंगे, फिर 3 के, फिर कल दियामर का होगा, परसों अभी बल्तिस्तान में भी ट्रेनिंग है। तो तमाम पोलिंग स्टाफ के लिए प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, इनका ट्रेनिंग है। ये इस बात देखो ना, 1368 पोलिंग स्टेशन है, 1368, उसके बाद पोलिंग बूथ भी है, तो ये कुल मिलाकर
ये पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ टोटल जो है 2447 और वोटर जो है 9,58,481 वोट का दे देंगे। ये टोटल जो पोलिंग स्टेशन जो है फीमेल और उनका मेल ये 1368 है और पोलिंग बूथ जो है उनके साथ 1266, ये मिलकर 2447 और वोटर की तादाद जो है 9,58,481। अब ये 9,58,481 के तमाम का तस्वीरें छप गई है। दोबारा बताता हूँ, तो अभी आपके साथ आप सबको ये बताओ, ये जो एक दो चैनलों पर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये लिस्ट और है तो 10 आ गया तो 17, कोई नहीं, एक ही लिस्ट है। फिर बताता हूँ और मैं आपके साथ दोबारा में आ रहा हूँ, साहिबान को मेरे तरफ से डायरेक्शन है, उसके नुकुलात जो भी जाएगा उनको दे दे। वो अलग है, वो अलग किया, वो अलग हमने डिटेल बनाया बहुत। वो सिक्योरिटी का प्लान का मैं फिर इनको बुलाऊंगा सिक्योरिटी पे आगे फिर आप लोगों का